हमारे साथ मौजूद आज पीलीभींगा विधायक धर्मेंद्र मोची जी। उनसे जानते हैं इस समय पीलीभींगा कस्बे में एक क्लीन पीलीभींगा के नाम से अभियान चालू किया गया है, उसके बारे में इनकी क्या राय है, अभियान के बारे में इनके पास क्या जानकारी है, जरा विस्तार से बताइए। नमस्कार। आपने जो बात पूछी है उस बात से मैं अनभिज्ञ हूँ, फिर भी मुझे कुछ बाजार के अंदर थोड़ी अभी चर्चा आई थी कि अभी मैं पहुँचा हूँ पीलीभींगा किसी प्रोग्राम के लिए आने की, इस किसी प्रोग्राम में आने के लिए, विशेष करके उस प्रोग्राम के लिए आया हूँ। पर क्लीन पीलीभींगा का अभियान के मुख्य कौन है ये मुझे पता नहीं है। पर ये क्लीन पीलीभींगा ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की गलियाँ बता रही है, यहाँ का धरातल बता रहा है और यहाँ की जो व्यवस्था वो बता रही है। और जहाँ तक मेरे सुनने में है, जो जिन्होंने आज से 2 साल पहले पीलीभींगा क्लीन करने की बात की थी, वो हार करके अपना मुख से कालक हटाने के लिए ये रास्ता अपना लिया। उनको जरूरत भी नहीं थी क्योंकि नगर पालिका उनकी थी और उनके पास कम से कम 300 कर्मचारी है और जिससे वो सफाई की व्यवस्था सही ढंग से करवा सकते हैं। आज क्लीन की जगह नरक की व्यवस्था इन लोगों ने 2 सालों में की है। वो मैं नहीं कह रहा, वो ये व्यवस्था बता रही है। आप चाहे तेबजारी में जाइए या अन्य स्थान पर जाइए, मेन जगह वहाँ पर भी इतने कचरे के ढेर पड़े हुए हैं जो दीपावली के दिन तक भी इनसे साफ नहीं हुए। पर कारण क्यों नहीं हुए? जो मुख्य थे और जो चेयरपर्सन है उनके आपसे मतभेद हो गए और आज वो मुख्य है इस बात को लेकर के क्लीन पीलीभींगा का अभियान चला रहे हैं, तो ये पीलीभींगा के जनता के साथ वो उनका अपमान कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी अव्यवस्था है तो खुल करके अपने नुमाइंदे को जो अपने हाथों से बनाए हैं उसको समझाइश कराए ताकि शहर का जो व्यवस्था है वो सही ढंग से सुचारू हो सके, आम लोगों को सफाई का लाभ मिल सके। पर मैं तो धन्यवाद दूंगा, दे रहा है दुरुस्त है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन था स्वच्छ भारत मिशन, उस इन्होंने अब जाकर के इनके दिमाग में बैठा है और स्वच्छ भारत मिशन की सौगात लेकर के चल रहे हैं। मैं तो वैसे इनका स्वागत भी करता हूँ, दे रहा है दुरुस्त है। हमारे प्रधानमंत्री जी की बात पर उन्होंने अमल भी किया, पर आए ले फिर भी मैं कहता हूँ यदि भविष्य आप अपना सोचना चाहते हो, अपनी पार्टी का सोचना चाहते हो, तो नगर पालिका की जनता ने, नगर पालिका क्षेत्र की जनता ने आपको बहुत बड़ा दायित्व दिया। उस दायित्व पर आप और आपका जनप्रतिनिधि जो चेयरपर्सन बैठा है वो खरा नहीं उतर है और मैं तो ये कहता हूँ उनको उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी नहीं है। जो जनता की सेवा नहीं कर सके, जो जनता के प्रति जागरूक ना हो सके और अपनी अन्य बातों को लेकर के हर बात में उलझना या हर बात में अडंगा लगाना या हर प्रकार से अव्यवस्था करना, ये चेयरपर्सन का काम बन गया है। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, कोई मैं ये नहीं कोई मन गणित तो झूठे आरोप लगाता हूँ, ना मेरा धंधा है ना मेरी लाइन है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि की हैसियत से मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से नगर पालिका के अंदर जो ताड़ो मच रहा है वो किसी छिपा हुआ नहीं। नेताजी को कहता हूँ, नेताजी उनका खामियाना भुगतना पड़ेगा। ये उस जगह धर्मेंद्र मोची द्वारा बनाया होता, स्थानीय एमएलए द्वारा बनाया होता तो उसको भुगतना पड़ता, और अब आपने बनाया तो आपको भुगतना पड़ेगा। और जनता ये देख रही है और जनता सोच रही है, वक्त आने पर जनता उसको आपको जवाब देगी और तब आपको पता चलेगा कि गलत निर्णय लेने से और गलत बात के पक्ष लेने से उनका हर्ष ही हुआ, ये हर से उनको भुगतना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीलीभींगा की जो गली है और पीलीभींगा की जो भौगोलिक परिस्थिति वो बता रही है कि यहाँ चेयरपर्सन नाम का चीज नहीं है और मन मर्जी करें। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ आपसे, यहाँ के बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और वो एमडी पानी से धो दी। अरे भले आदमियों, एक महापुस्तिका उसको पानी से धो दी। आपके किए हुए कर्म, आपके किए हुए कांड छिपेंगे नहीं। एक दिन आएगा जिस दिन पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये मैं पीलीभींगा की जनता से अपील भी करना चाहता हूँ, यदि ऐसी अव्यवस्था होती है तो मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा, क्योंकि हमारे पैसे मेहनत की गाड़ी कमाई के पैसे हैं और हम इसको अलग फलन में या फिजूल खर्ची के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि जनता की सेवा करनी है और जनता हित की बात करनी है तो आप शहर का विकास करिए, हम आपके साथ आएंगे। हम कोई आपके विकास के काम में बाधक नहीं है। हम तो आपकी जो व्यवस्था है, जो आपकी सोच है और जो आप तानाशाही, हिटलरशाही जो कर रहे हैं उसके विरोध में हम सड़कों पर भी आएंगे और आपको पीलीभींगा की जनता के गाड़ी कमाई का पैसा
आनंद फनन में हम खुरदपुर नहीं होने देंगे। ये मेरी सोच है। और जो इसमें मैंने वो कहा है, अरे तो नेताजी के शब्दों में बात आई है तो मिलान कर लो। नेताजी आप बहुत लेट हो गए। ये सफाई अभियान की बात कर रहे हो और पीलीभंगा क्लीन की बात कर रहे हो। क्लीन तो आपने 2 सालों में करवा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, वो व्यवस्था बता रही है, नगर पालिका बता रही है। और जिस प्रकार से नगर पालिका के अंदर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता के बारे में उंगली उठ रही है, उसकी गुणवत्ता के बारे में उंगली उठ रही है। सफाई व्यवस्था के बारे में बात करूँ, जो सुविधाओं के आधार पर लेयर के कर्मचारी, उनकी कोई गिनती भी नहीं है और उनकी न कोई हाजिरी लेता है और न ही उनका पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। यदि 300 कर्मचारी एक साथ निकले, क्योंकि कुछ परमानेंट है और कुछ उसमें सुविधा पर लिए, उन कर्मचारियों को पता नहीं कहाँ नहीं है। पर मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ अपने लोगों को ऐसी व्यवस्था के लिए ठेके दे दी जिसके कारण से वो मौन है और सरेआम भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये व्यवस्था नगर पालिका के काम से पता चलता है। इसलिए मैं एक जरूर कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जो राजस्थान सरकार ने या अन्य प्रकार से सीसी रोड बनी है और जहाँ से जो ईंटों की सोलिंग सड़क थी उसकी ईंटें नगर पालिका में ले जा करके किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए बगैर टेंडरों से वो ईंटें वहाँ से उठा करके किसी खेत में लगाई जा रही है। ये कहाँ की नए संगत बात है। यदि आप जब पीलीभंगा की जनता जहाँ के कचरे में बैठी है या किसी गंदी गली में बैठी है तो उसकी आप सफाई करते, उन गरीबों को आप लाभ देते तो हम भी आपका स्वागत करते। एक किसी धनाढ़ व्यक्ति के लिए या किसी पहुंच वाले व्यक्ति के लिए आप उसके खेत के अंदर जाने के लिए उस जो ईंटें निर्माण कार्य में निकली थी उसको आप वहाँ लगा रहे हो, शर्म की बात है। सोचो, देखो कि हम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई पुनित काम कार्य नहीं कर रहे। जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने है और उस काम के लिए आपको आने वाले समय में इन व्यवस्थाओं के बारे में भुगतना पड़ेगा। जनता हैरान है, परेशान है। स्थानीय विधायक से जनता उम्मीदें रखती है। नगर पालिका प्रशासन बुरी तरीके से फैल है। उम्मीद की नज़र टिकती है संवैधानिक प्रतिनिधि के ऊपर। चेयरमैन जवाबदेह हो नहीं रहा है। विधायक के प्रति जनता आशा से देख रही है। एक पीलीभंगा के विधायक होने के नाते आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था सुधरे? जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके लिए मैं लंबी चौड़ी बात तो नहीं कहूँगा, फिर भी जो मेरा दायित्व बनता था, जो मेरा फर्ज बनता था, उसको मैंने निर्वह भी किया है। और मैंने पीलीभंगा और रावसर नगर पालिका के बारे में विधानसभा में एक पटल पर बात भी रखी है और उस बात के अंदर जो जवाब आया वो एक नाम मात्र का जवाब है। और जिस प्रकार से सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चला करके आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए, आम जन को पट्टे देने के लिए जो व्यवस्था की थी उसको इन्होंने पंगु बढ़ा दिया। मुझे तो इस नगर पालिका प्रशासन से उम्मीद नहीं है कि आम जनता को कोई लाभ दे सके और लाभ दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं और कौन से गेट से दे रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा, वो उनकी नगर पालिका की व्यवस्था बता रही है। फिर भी आगे फिर सत्र आएगा, फिर सफाई के बारे में लेकर के पानी निकासी के बारे में और पट्टों के सामने फिर विधानसभा में बोलूँगा ताकि इनके जो किए हुए बात है वो जनता को पता चल सके, क्योंकि सरकार के माध्यम से जवाब आएगा और जवाब ये झूठा देते फिर भी मैं जनता के सामने वो प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताऊँ कि ये नगर पालिका पीलीभंगा झूठा जवाब दे रही है जिसके कारण से आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। परंतु ये फिर भी स्वीकार करते हैं कि हमने इतने पट्टे बना दिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उन कच्ची बस्तियों में जाकर के आपने कभी देखा है पट्टे बनाने की बात की है? या जो नगर पालिका अधिनियम के तहत आम आदमी को पट्टे का अधिकार मिला था उस पर आपने अमल किया? इन्होंने नहीं किया और इन्होंने अपनी मर्जी से जो इनके यहाँ पहुँच गए वो किस रूप से पहुँचे वो मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। उन लोगों ने तो पट्टे बने पर आम आदमी को जो उचित पट्टा उसके उचित माध्यम से उसको मिलना चाहिए था, आज भी वो पेंडिंग पड़ा है। ऐसी अनेकों फाइल पीलीभंगा नगर पालिका पड़ी है जिसके कारण से वो लोग अपने पट्टे के लिए तरस रहे हैं और पट्टे के लिए नगर पालिका की तरफ आस लगाए बैठे हैं। परंतु ये जो नगर पालिका बोर्ड है इस उत्तरदायी नहीं हो रहा है। और उत्तरदायी क्यों नहीं हो रहा है कि सरकार का सक्षम प्राप्त है जिसके कारण से हर प्रकार अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, जबकि एक नगर पिता की बहुत बड़ा सम्मान जनता ने दिया है और जनता की सरकार है। पर यह सरकार
राजस्थान सरकार के माध्यम से न चल करके जनता के हिसाब से चलना चाहिए और जनता के प्रति दायित्व समझना चाहिए और जनता के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। परंतु यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिका प्रशासन है, वो जनता के प्रति कतई उत्तरदायी नहीं है। और आने वाले समय में इनको पता चल जाएगा, जिस जनता ने हमें बनाया है वो भी हमें वापस सीख देती है। हम बनकर के भूल जाते हैं, ये हमारी भूल होती है। पर यही बात नगर पालिका पीलीभीत के मंडल में है, जो चेयरमैन साहब अपने आप को बहुत बड़ा आदमी महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण से आम जगह चर्चा हो रही है। चेयरमैन साहब की बहुत अच्छी चर्चा होती है। आप किसी कोने में या किसी मेन जगह पर या चौराहे पर पहुंच जाओ तो बड़ी प्रशंसा मिलेगी आपको। मैं उसका बखान तो नहीं करना चाहता, लाइन मेरे से होता नहीं, इतना मैं गिरा रहो कि आरोप पर तो लगाता रहूँ, पर जो करेगा वो ही पड़ेगा। इसलिए ये भुगतेंगी और इनके कर्म इनके काम आएंगे।